अगर आपके पास गोल्डन नंबर्स नहीं हैं, अगर आपकी जन्म तिथि परफेक्ट नहीं है, अगर आपकी किस्मत हर बार आपको गिरा रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। हाँ, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके पास न तो परफेक्ट चार्ट था, न ही भाग्य का कोई शॉर्टकट, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बना दिया एक इतिहास। एक कहानी है टोनी रॉबिन्स की। उनके पास वो नंबर्स नहीं थे जो अक्सर लोग सफलता की पहचान मानते हैं। जिनके पास न्यूमरोलॉजी चार्ट में ना नंबर 5 था जो बैलेंस, फेम, बोलने की ताकत और लोगों से जुड़ाव देता है, ना नंबर 3 था जो एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, खुशी और आत्म प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, और ना नंबर 7 था जो गहराई, आत्मज्ञान और दिव्य बुद्धि से जुड़ा होता है। जिनके पास ये तीनों नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे पूरी दुनिया सर झुकाकर देखती है। उन्होंने ओपरा विनफ्रे को गाइड किया, बिल क्लिंटन को कोच किया और लाखों लोगों की जिंदगी को छू लिया। तो सवाल ये नहीं है कि उनके पास क्या नहीं था, सवाल ये है कि उनके पास जो कुछ था उससे क्या बना लिया गया। टोनी रॉबिन्स ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। उन्होंने अपने मेंटल प्लेन 4, 9 और 2 का इस्तेमाल किया, यानी इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, डिसिप्लिन और गहरी समझ की ताकत को। टोनी रॉबिन्स ने हमें यह सिखाया है कि न्यूमरोलॉजी आपकी किस्मत की सीमा नहीं बल्कि आपकी आत्मा का रोड मैप है। इनके पास 5, 3, 7 और 8 जैसे नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो पूरा संसार सोच भी नहीं सकता। और अगर टोनी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्योंकि फर्क नंबर्स में नहीं, फर्क उन्हें समझने और उन्हें एक्टिवेट करने के जज्बे में होता है। टोनी रॉबिन्स का जन्म 29 फरवरी 1960 को एक लीप ईयर में हुआ। अब इसी तारीख में छुपी है उनकी जिंदगी की पहली गहराई। उनका बर्थ नंबर बनता है 2, यानी भावना, समझ और दूसरों के ये जीने की सोच। पूरा जन्म जोड़े तो 2 + 9 + 0 + 2 + 1 + 9 + 6 + 0 ये बनता है 29। 29 को ऐड करते 11 और 11 को बढ़ाकर बनता है 2, यानी उनका लाइफ पाथ नंबर भी 2। दोनों ही कोर नंबर्स मून से जुड़े हैं। मून का मतलब होता है इमोशनल, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, लेकिन साथ ही आता है ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग और इनसिक्योरिटी की शैडो साइड। अब सोचिए, जिस इंसान के पास इतना इमोशंस हो, क्या वो लाखों लोगों के सामने खड़ा हो सकता है? क्या वो सबसे ऊंची आवाज बन सकता है? टोनी रॉबिन्स ने सिर्फ खड़ा होना नहीं सीखा, उन्होंने उस इमोशंस को एनर्जी में तब्दील कर दिया। टोनी रॉबिन्स को लोसो ग्रिड एकदम अलग है। उनमें 4 बार आता है नंबर 2। अब ये सिर्फ इमोशंस नहीं है, ये ओवरलोड है। ऐसी सेंसिटिविटी जो किसी को कमजोर भी बना सकती है। लेकिन टोनी ने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर देखा और पाया कि उनका असली स्ट्रेंथ है मेंटल प्लेन। ग्रिड में उनके पास है 4, 9, 2। नंबर 4 डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी देता है, नंबर 9 विजडम और हायर पर्पस, और नंबर 2 डीप इमोशनल कनेक्शन। इन तीनों ने मिलकर उन्हें वो पावर दी जिससे उन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि प्लान किया और एक्शन दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हम कहते हैं कि 3, 5 और 7 जरूरी है सफलता के लिए, तो टोनी रॉबिन्स के पास ये थे ही नहीं। नंबर 3 जो देता है चार्म और क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन, ना नंबर 5 जो बनाता है बोल्ड एंड बैलेंस्ड, और ना ही नंबर 7 जो जोड़ता है डिवाइन विजडम के साथ। और फिर भी वो खड़े होते हैं लाखों के सामने और कहते हैं, आई एम नॉट योर गुरु बट आई कैन शो यू द वे। तो फर्क कहाँ पड़ा? फर्क पड़ा माइंड सेट में। टोनी ने अपने अंदर देखा और जो नहीं था उससे एक्सक्यूजेस नहीं बनाया, उसे क्रिएट किया। उन्होंने सीखा कैसे बोलना है, उन्होंने बनाया खुद का कैरिस्मा, और उन्होंने अपने अनुभव को बना लिया अपना विजडम। चलिए अब बात करते हैं टोनी रॉबिन्स के पर्सनल ईयर की, यानी उनकी लाइफ में कौन कौन से एनर्जी ईयर्स आ रहे हैं और वो क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले 2025 की अगर बात करते हैं, यह है उनका पर्सनल ईयर 4, यानी फाउंडेशन का ईयर, स्ट्रक्चर बनाने, नए प्लान सेट करना और कुछ लॉन्ग टर्म तैयारी की शुरुआत। टोनी रॉबिन्स इस साल कोई नई स्ट्रेटजी बना रहे हों, शायद कोई नया सिस्टम या एक नया ग्लोबल बेस तैयार कर रहे हों। मतलब ये वो साल है जब अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चल रही होगी। अब आता है 2026 और ये है पर्सनल ईयर 5।
अब ये ईयर बहुत एक्साइटिंग होता है, बदलाव का ईयर, चेंज, मूवमेंट और न्यू आइडेंटिटी। इस साल वो कोई नया देश, नया बिजनेस प्लेटफॉर्म या कोई बड़ी लीप ले सकते हैं, ऐसा कुछ जो उन्हें एक फ्रेश लेवल पर ले आए। और फिर आता है 2027 टोनी रॉबिन्स की पर्सनल ईयर 6, लग्जरी, बैलेंस और रिलेशनशिप्स ग्रोथ का ईयर होता है ये। इस साल उन्हें फैमिली में सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, वेल्थ और फेम भी नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं और उनके लाइफ में एक इमोशनल रिचनेस आ सकती है। यानी अगले 3 साल टोनी रॉबिन्स जी की ग्रोथ जर्नी को और ऊंचाई देने वाले हैं। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है, वो आज भी सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और इवॉल्व कर रहे हैं खुद को। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? बस जरूरत है अपनी लाइफ की टाइमिंग को समझने की, अपने पर्सनल ईयर को फील करने की और सही समय पर सही स्टेप लेने की। टोनी रॉबिन्स की सक्सेस इस बात पर नहीं टिकी थी कि उनके पास सारे पावरफुल नंबर्स थे, बल्कि इस बात पर टिकी थी कि जो नंबर्स नहीं थे उन्होंने उनका असर भी अपनी मेहनत से पैदा कर लिया। उन्होंने अपने इमोशंस को एनर्जी में बदला, सेंसिटिविटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और डिसिप्लिन को अपना सुपर पावर। उनका मेंटल प्लेन जिसमें 4, 9 और 2 थे ने उन्हें शार्प मेमोरी, इंटेलेक्ट, क्लियर विजन और इनर मोटिवेशन दी। और जब कोई इंसान अपने अंदर की कमजोरियों को ही हथियार बना ले, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। यही है न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी ब्यूटी। नंबर्स हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन डेस्टिनी हमेशा हमारे एक्शन से बनती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, टोनी रॉबिन्स के पास 5, 3 और 7 जैसे पावरफुल नंबर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से वो वाइब्रेशन क्रिएट की। और आप भी कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है तो वेडनेसडे के दिन एक ग्रीन पैरेट को पिंजरे से आजाद कीजिए, या फिर मेरी तरह ग्रीन एवेंचुरियन ब्रेसलेट पहनिए। अगर नंबर 3 मिसिंग है तो आपको सिट्रिन ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए, ये आपकी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करेगा। और अगर नंबर 7 मिसिंग है तो सिल्वर मेटल रिस्ट वॉच पहनिए, ये आपके इंट्यूशन और इनर गाइडेंस को बैलेंस करता है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये एक एनर्जी लैंग्वेज है। टोनी रॉबिन्स ने हम सबको एक सिंपल लेकिन गहरी बात सिखाई है कि अगर आप अपने अंदर के मिसिंग नंबर्स को पहचान लें तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका सिग्नेचर, ये सब आपके एनर्जी और लाइफ की फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। और जब आप सही नंबर एक्टिवेट करते हैं तो यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते खोलता है। तो यस, आप भी कर सकते हैं वो सब जो आपने आज तक सिर्फ सोचा है। बस जरूरत है अपना रोड मैप क्रिएट करने की, अपने नंबर्स को जानने की और उन्हें सही तरीके से एक्टिवेट करने की। टोनी रॉबिन्स ने ये किया और आज वो दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक हैं। अब आपकी बारी है। मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे और ये था टोनी रॉबिन्स जी का न्यूमरोलॉजी ब्लूप्रिंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।